पर मोहब्बत नई सी लगी थी जहां ऐसी नहीं था, पर सुकून था। अब्बू सुबह 5 बजे उठ जाते थे अलार्म से पहले ही। उनकी आदत थी जिम्मेदारी और उनका रूटीन था सैक्रिफाइस। मैंने कभी उन्हें कंप्लेन करते नहीं देखा, ना गर्मी से ना थकन से ना पैसे की तंगी से। उनकी शर्ट अक्सर पुरानी होती थी, पर मेरी यूनिफॉर्म हमेशा नई। उनके शूज घिसे हुए होते थे, पर मेरे स्कूल बैग पे लेटेस्ट डिजाइन होता था। तब समझ नहीं आता था कि ये सब कैसे हो रहा है। अब समझ आता है वो अपने लिए कम, मेरे लिए ज्यादा जी रहे थे। फिर मैं बड़ा होने लगा और कंप्लेंट्स भी बढ़ने लगी। मेरे फ्रेंड्स के पास ये है, उनके घर में वो है। मैं कपड़े पहनता था और शायद उनका दिल तोड़ता था। अब्बू बस चुप रहते थे, वो आर्ग्यू नहीं करते थे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते था। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर आज समझ आता है उनकी खामोशी में कितना दर्द था। अब्बू की खामोशी सबसे लाड थी। उन्होंने कभी कहा नहीं, पर सब कुछ सह लिया। अब्बू की खामोशी एक दुआ जैसी थी, जो बिना आवाज के मेरी जिंदगी बना रही थी। एक दिन मैंने उन्हें देखा रात के 11 बजे तक काम करते हुए। उनकी कमर झुकी हुई थी, पर उनका हौसला सीधा था। उनके हाथ रफ हो चुके थे, पर जब मेरे सर पे रखते तो दुनिया का सेफेस्ट फील होता। मैं अपने रूम में एसी के नीचे फ्यूचर के स्ट्रेस में रोता था, और वो बाहर कुरन को हैंडल कर दे। उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ कि मैं कितना सेल्फिश था। मैं सिर्फ अपने सपने देख रहा था, पर उन्होंने अपने सपने कब के सैक्रिफाइस कर दिए था। मैंने सोचा, क्या मैं कभी उनका हक अदा कर पाऊंगा? क्या मैं कभी उनके स्ट्रगल का रिटर्न दे पाऊंगा? फिर रियलाइज हुआ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट नहीं होते, वो अनकंडीशनल सपोर्ट होते हैं। पर फिर भी एक बेटा होने के नाते दिल चाहता है कि उनकी आंखों में प्राइड देखूं। अब्बू की खामोशी अब मैं समझ गया हूँ, उनकी हर सैक्रिफाइस को अब मैं फील कर गया हूँ। अब्बू की खामोशी मेरी स्ट्रेंथ बन गई, उनका झुका हुआ कंधा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब कंप्लेन नहीं करूंगा, कंपैरिजन नहीं करूंगा, एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। मैंने अपनी रूटीन चेंज की, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, स्किल सीखना स्टार्ट किया। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। हर दिन जब थक जाता था मैं अब्बू का चेहरा याद करता, और फिर थकन छोटी लगती मैं समझ गया था सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए भी है। मुझे पहली सैलरी मिली, मैंने खुद पे खर्च नहीं किया, मैं सीधा घर गया और अब्बू के हाथ में एनवेलप रख दिया। वो पहले समझे नहीं, फिर जब समझे
बस एक लाइन बोली, खुश रहना। उन दो लफ्जों में इतना प्यार था कि मैं टूट गया। मैंने पहली बार उन्हें हक दिया विदाउट हेजिटेशन। उनका बॉडी लैंग्वेज ऑफर था पर उनका दिल सॉफ्ट था। उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा, पर उन्होंने हर रोज प्रूव किया। कभी स्कूल फी टाइम पे करके, कभी अपनी जरूरत दिले करके, कभी मेरी गलती पे डांट कर और रात को मेरे लिए दुआ करके। अब्बू की खामोशी में इंस्पिरेशन है, उनका स्ट्रगल मेरी मोटिवेशन है। अब्बू की खामोशी मेरी पहचान है, मैं उनका बेटा हूँ, ये मेरी शान है। अब मैं जब उन्हें देखता हूँ तो उनकी एज नजर आती है। वाइट बाल स्लो स्टेप्स, टाइम फास्ट निकल गया। मैं सोचता हूँ काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं उन्हें कम हफ्फरता। पर शायद हर बेटा केजे पे जाकर समझता है कि फादर का प्यार लाउड नहीं होता पर दीपस होता है। अब्बू की खामोशी मेरी दुआ बन चुकी है, उनका हर सैक्रिफाइस मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। अब्बू की खामोशी अब मुझे रुलाती नहीं, वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है और कभी झगड़ा नहीं होती। अगर तुम्हारे अब्बू अभी पास हैं तो उन्हें हक कर लेना। वो शायद awkward फील करे पर उनका दिल खुश हो जाएगा। वो कभी अपने स्ट्रगल नहीं बताएंगे, कभी अपनी थकन शो नहीं करेंगे। पर तुम्हारे लिए